जॉ लाइन आपके फेस का एक ऐसा इम्पोर्टेंट फीचर जो आपकी फेस को मेक भी कर सकता है, ब्रेक भी कर सकता है। पर क्या हो जब वही जॉ लाइन आपकी टेढ़ी हो जाए, या आप एकदम बदसूरत बन जाते हो, या फिर आपकी जो अट्रैक्टिवनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है टेढ़ी जॉ लाइन की वजह से। और कैसे ठीक करें इस अनइवन जॉ लाइन को, अगर ये सब जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं ये जॉ लाइन, ये जॉ किस किस मसल से रिलेटेड है या फिर किस मसल से बनी है वो थोड़ा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिटेल में नहीं जा रहा कॉज वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहला जो मसल आता है वो है मैस्टेटर मसल। यह मसल आपके यहाँ पे रहता है। आप जो भी चीज़ करते हो इसी मसल के वजह से कर पाते हो। यही मसल आपके लोअर जॉ को और आपके चीक्स बोन को कनेक्ट करता है, और यही मसल बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपकी जॉ लाइन डिफाइंड होने में। सेकंड नंबर पे आता है टेम्पोरलिस मसल। तो ये मसल जो पहले मैंने मसल लगाया था उसके साथ काम करके आपकी च्यूइंग को इजी करता है, पर उतना ज़्यादा डायरेक्ट प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता जॉ पे। ये मसल थोड़ा हेड के इस साइड में रहता है। थर्ड नंबर पे आती है प्लैटिस्मा मसल। ये प्लैटिस्मा मसल वैसे तो बहुत थिन है और पतली है, पेपर जैसी है एकदम। तुम्हारा जो अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट से शोल्डर से लेके ये जॉ तक आती है। ये मसल वैसे तो च्यूइंग पे कोई ज़्यादा हेल्प वेल्प नहीं करती, बट ये मसल डिसाइड करती है तुम्हारी नेक और तुम्हारा जॉ कैसे दिखेगा बाय कंट्रीब्यूटिंग इन स्किन टाइटनेस एंड मसल टोन। थर्ड नंबर पे आता है पैट्रियड मसल। तो ये जो पैट्रियड मसल है ये मैस्टेटर मसल के पीछे रहता है। ये मसल वैसे तो च्यूइंग पे कोई काम वाम नहीं करता, बट साइड बाय साइड मूवमेंट जो होता है जॉ का ये देखता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये जो जॉ की स्टेबिलिटी है ना इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब थोड़े बहुत बंदे बोलेंगे क्या अरे क्या ज्ञान दे रहे हो ये सब। उनको मैं कहना चाहता हूँ कि फ्री का ज्ञान है बाबू, ले लो, बाद में काम में आएगा। तो अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे, क्वेश्चन पे। नाउ अगर आपकी जॉ लाइन या फिर जॉ स्लाइटली अनइवन है तो फिर क्या उससे आप एकदम बदसूरत बन जाते हो? क्या आपकी अट्रैक्टिवनेस एकदम ज़ीरो रीच कर देती है? नहीं, कभी नहीं। अगर आपकी जॉ लाइन स्लाइटली अनइवन है तो फिर उससे आपके अट्रैक्टिवनेस पे एक डेंट जैसा फ़र्क पड़ता है, और उस डेंट से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो डेंट मैटर भी नहीं करता। अगर आपकी जॉ लाइन स्लाइटली अनइवन है तो फिर जो लुक मैक्सिंग देखते हैं, लुक मैक्सिंग का कंटेंट देखते हैं, वो बंदे बोल सकते हैं, या फिर वो बंदे जो एकदम ध्यान से देखते हैं। कितना ध्यान से? जो हिमालय के ऋषि होते हैं ना, वो जितना ध्यान से तपस्या करते हैं उतना ध्यान से अगर देखे आपकी जॉ लाइन को तब वो बोल सकते हैं नहीं इसका अनइवन है, तब जाके तो वो मैटर करता है आपके लिए। तो इनसिक्योर क्यों होते हो थोड़ी सी स्लाइटली अनइवन जॉ के लिए? अगर आपकी जॉ लाइन विजिबली है, अगर आपकी जॉ लाइन विजिबली अनइवन है तब वो प्रॉब्लम देती है, पर उसे भी ठीक किया जा सकता है पूरी तरीके से, या फिर थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया जा सकता है। कैसे बताता हूँ। 70 से 80 वजहों के लिए जॉ अनइवन हो सकता है, बट उन 70-80 से मैं सिर्फ 7 पे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। फर्स्ट है पॉइस्चर। अगर तुम्हारा पॉइस्चर हेड का हर समय नीचे रहता है तो वे तुम्हारा जॉ अनइवन होना ही है। तुम्हें स्ट्रेट देखना पड़ेगा, या फिर जब तुम नीचे कोई काम कर रहे हो तुम्हें बाद में स्ट्रेट करना पड़ेगा अपना हेड। नाउ स्लीपिंग पोजीशन, तुम बेड के किस साइड में कैसे सो रहे हो वो भी मैटर करता है, ठीक है। तुम अगर बेड पे एक तरफ करके सो रहे हो तो फिर उस तरफ का जॉ ज़्यादा प्रेशर में रहेगा, और जो तुम्हारा दूसरी साइड है उसमें प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो फिर अनइवन हो जाएगा। सेम वे च्यूइंग हैबिट, तुम जिस तरफ से ज़्यादा च्यू कर रहे हो वो ज़्यादा डेवलप होगा, उसमें ज़्यादा उस साइड में ज़्यादा मसल आएंगी देन जिस साइड में तुम कम च्यू कर रहे हो। तो इवन पोजीशन में सोना और इवन पोजीशन में च्यू भी करना, बस इन दोनों में यही करना, ठीक हो जाएगा। अब आता है मीविंग। मीविंग बोले तो गलत मीविंग, ठीक है। तुम्हारा जो टंग पोजीशन है अगर वो तुम गलत करते हो तो फिर तुम्हारी जॉ लाइन अनइवन होगी। अगर तुम्हें मीविंग करना नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ दो, गलत मीविंग क्यों कर रहे हो, सही मीविंग करो। और गलत मीविंग से अगर तुम्हारा जॉ लाइन अनइवन हो चुका है तो फिर तुम जब मीविंग छोड़ दोगे तो वो भी ठीक हो जाएगा।
1 वीक का टाइम लगेगा शायद, या फिर 2 वीक का, या फिर उससे भी ज़्यादा लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन यू और कितने टाइम से तुम मीविंग कर रहे थे। बट ठीक हो जाएगा वो। मीविंग के लाइक रिजल्ट उतने ज़्यादा नहीं होते। अगर तुम 3 साल से कर रहे हो, 4 साल से कर रहे हो मीविंग, तब जाके वो थोड़े परमानेंट टाइप के हो जाते हैं बस। प्रोसेस फूड, अगर तुम रोज़ बर्गर पिज़्ज़ा खाते हो तो फिर तुम्हारे जॉ में उतनी जान नहीं रहेगी। तुम हार्ड फूड खाया करो, सेब वेब, बाकी रोटी, वो सब खाया करो यार। ऐसा लाइक बर्गर खाओगे तो फिर तुम्हारे दांत भी जाएंगे, और दांत सेकंड पॉइंट है। अगर तुम्हारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो फिर तुम्हारी जॉ लाइन भी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। ठीक है, वो एक हो गया। दांत का तुम अगर क्या कहते हैं ब्रेसेस, अगर तुम ब्रेसेस लगा लेते हो तो फिर तुम्हारे जो अनइवन हुआ है जॉ लाइन वो ठीक हो जाएगा, अगर तुम्हारे दांतों की वजह से हुआ है तो। लास्ट में होता है मसाजिंग, कॉज मैंने थोड़े बहुत बंदों को देखा है जो अपने फेस को इतना टच करते हैं, इतना मसाज करते हैं कि उनका जॉ अनइवन हो जाता है। अब मसाज से लाइक किसी यूट्यूब में देखा एक वीडियो जिसमें बोल रहा है कि आप ऐसा कीजिए तो फिर आपका जो एज है वो कम लगेगा, आपकी फेस यंग दिखेगी। वो सब कर के थोड़े बहुत बंदे क्या करते हैं, एक साइड में ज़्यादा दम दे देते हैं, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जॉ अनइवन हो जाती है। अगर उनमें से आप हो तो फिर आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी बोथ साइड में, च्यूइंग भी करना पड़ेगा, और जो मैंने अबव में बोला, जो पहले मैं बोल के आया हूँ, वो भी करना पड़ेगा। बस लास्ट एक मैसेज मैं बोल दे रहा हूँ, अगर कोई भी आपको ये अनइवन जॉ है इसके लिए आपको इनसिक्योर बनाता है तो फिर उसको जाओ और उसका ऐसा जॉ में पैंस से मारो, ऐसा मारो कि उसका भी जॉ अनइवन हो जाए। थैंक यू।